अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नंबर ऑफ़ चांसेस। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि हम लोग इस पोस्ट के लिए कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं, अगर इसके लिए नहीं या दूसरी पोस्ट है, या कितने चांस है, या कितने मार्क्स वाला दोबारा चांस उसके लिए अवेल रहेगा, या जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है। काफ़ी लोगों के मैंने देखा सोशल मीडिया में, हमारे ग्रुप में कमेंट्स आए हैं कि नंबर ऑफ़ चांसेस के बारे में काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं। तो बात करें पीपीएससी के नंबर ऑफ़ चांसेस के बारे में, तो इसमें मैं पहले आपको क्लियर करता जाऊँ कि इसमें ये होता है कि अगर आप लोग जो है फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इसमें नंबर ऑफ़ चांसेस 3 होते हैं हर पोस्ट के लिए। सपोज आप लोग अप्लाई कर रहे हैं जी जूनियर क्लर्क के लिए, तो उसके लिए मैं ये अभी आप लोगों के सामने एक एडवर्टीजमेंट पहले तो उससे थोड़ा सा आपको डिफाइन कर दूंगा। फॉर एग्जांपल, ये जॉब्स आई हुई है डेंटल सर्जन की। आप अगर इसके लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपके पास 3 चांसेस है। ये रिक्वायरमेंट वगैरह अगर होगी आपकी सारी फुलफिल, तो आपके लिए ये 3 चांसेस होंगे। वो तो बात की बात है ना, मैं अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बता रहा हूँ। अगर आप डेंटल सर्जन के लिए अप्लाई करते हैं 3 चांसेस है। तो अगर आप सीनियर रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई करते हैं उसके लिए अलग से 3 चांसेस है। तो इसी तरह अगर आप करते हैं अप्लाई सीनियर रजिस्ट्रार, इसके लिए अलग से 3 चांसेस है। फिर सपोज दैट आप एयरक्राफ्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई करते हैं, वो जो ऊपर वाली 3 चांसेस थे वो अलग हैं, इसके लिए अलग हो जाएंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपके पास सेपरेट 3 चांसेस हो गए। असिस्टेंट आ गई, असिस्टेंट के लिए इनके अलावा अलग 3 चांसेस के हो गए। फिर जूनियर क्लर्क है, उसके लिए अलग से 3 चांसेस। तो अगर ये असिस्टेंट की जॉब है, ये आई है सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। अगर ये डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है, इसकी जगह रेवेन्यू डिपार्टमेंट आ जाता है, एजुकेशन आ जाता है, हेल्थ आ जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आ जाता है, कोई और डिपार्टमेंट आ जाता है, कोई भी, उसके लिए आपके पास अलग से 3 चांसेस होंगे। पोस्ट सेम है, डिपार्टमेंट डिफरेंट हो जाएगा, तो आपके लिए चांसेस आपके 3 उसके लिए अलग अलग 3 चांसेस होंगे। तो 3 चांसेस तो हो गए हर पोस्ट के लिए। इसमें ये है कि अगर आपने असिस्टेंट का सपोज टेस्ट दे दिया, आपके मार्क्स आ जाते हैं जी 40 पासिंग मार्क्स होते हैं इसमें एमसीक्यूज में। और इसमें ये होता है कि 100 मार्क्स एमसीक्यूज होते हैं 1 पेपर। उसमें अगर आपके 4 गलत हो जाते हैं तो एक जो आपने सही किया है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। सपोज अगर आपने 100 टिक कर दिए, 100 की 100, उसमें से आपको जो है वो 50 आते थे या जितने भी आते थे, आपके सपोज 60 ठीक हो गए हैं, आपके 40 रॉन्ग है। 40 रॉन्ग है तो इट मीन्स आपके 10 मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएंगे। आपके 60 मार्क्स की बजाय आपके जो मार्क्स रह जाएंगे वो 50 रह जाएंगे, क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से कट जाएंगे। और इसी तरह लेक्चर में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि उनके नंबर ऑफ चांसेस जो हैं वो 3 है। अगर हम लोग अप्लाई अब करें, अब हमें चांस लेना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों को लाजमी चांस लेना चाहिए। सपोज आपने टेस्ट दे दिया, लास्ट टाइम 2017 में आई थी जॉब्स लेक्चरर की। लेक्चरर के लिए अलग से 3 चांसेस होंगे। फिर हेडशिप की आ जाती है, उसके लिए अलग से 3 चांसेस है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है एसएस, उसके लिए अलग से 3 चांसेस है। हेड मास्टर या हेड मिनिस्टर जो भी सीट्स हैं, या डिप्टी हेड मास्टर, उनके लिए अलग से, हर सीट के लिए सेपरेट 3 चांसेस हो गए। तो उसमें भी अगर सपोज आपने लेक्चर के लिए 2017 में अप्लाई किया था तो आपके मार्क्स 40 से कम आए हैं, तो फिर आपका एक चांस जो है वो वेस्ट हुआ है, आपके 2 चांसेस अवेल हैं। तो ये है कि अगर आपके 40 या 40 से प्लस आ जाते हैं तो इट मीन्स दैट आपका चांस जो है वो 3 के 3 ही है। अगर आप 4 बार पेपर दे देते हैं, 3 मतलब आपने 3 बार पेपर दे दिए, 3 चांसेस आपने ले लिए, उसमें आप लोगों के 40 मार्क्स 3 बार आए या 40 से प्लस आए, 50 60 जितने भी आ गए, उसमें आप अगर 40 या 40 से प्लस हैं तो इट मीन्स आपके
तीनों चांसेस अवेल ही हैं, आपका चांस जो है वो वेस्ट नहीं हुआ। तो इसी तरह ये है कि अब कुछ लोग इसी में कश्मकश में है कि अगर हम लोग अप्लाई कर दें या ना करें, अगर कर दे तो हमारा चांस चला जाएगा। तो मेरे भाई बात यह है कि अगर आप लोग यही सोचते रहेंगे, सपोज आप लोग इस बार जो है वो चांस अवेल नहीं करते, आप लोग सपोज लेक्चरर की सीट्स आ रही हैं, आप लेक्चरर के लिए अप्लाई नहीं करते, इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में ये होगा कि सपोज 2017 के बाद अगर 2020 में सपोज ऐड आ जाता है लेक्चरर का, अगर आप लोग अप्लाई नहीं करते तो आपकी एज हो गई है जी 27 है या 26 है, उसके बाद जो है वो सीट्स आती हैं 3 साल बाद 4 साल बाद, कोई पता नहीं आती हैं कब आती हैं, क्योंकि फिर आगे आपको पता है इलेक्शन भी आ जाने हैं 2-3 साल बाद, 3 साल बाद फिर उधर भी टाइम लग जाता है। एक गवर्नमेंट आते आते जो है वो न्यू गवर्नमेंट हो तो वो एक साल 2 साल तो वैसे ही लग जाते हैं, सीट्स आती नहीं, हम लोगों ने पहले सिचुएशन देख ली है। बजाय इसके कि वेट करें आप लोग कि मैं नेक्स्ट अप्लाई करूँगा तो ये हर साल आती हैं, तो हर साल नहीं आती ये सीट्स, जो भी है मे बी 1 ईयर बाद आ जाए, 2 ईयर 3 ईयर्स, ये डिपेंड करता है, गवर्नमेंट के काम है तो टाइम जो है वो लग सकता है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से दिखा भी देता हूँ। नंबर ऑफ चांसेस फॉर ऑल पोस्ट टू बी फिल्ड थ्रू रिटन टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू और इंटरव्यू अलोन। द नंबर ऑफ चांसेस शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 3। नंबर ऑफ चांसेस 3 रहेंगे इन केस ऑफ कैंडिडेट हु फेल इन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू थ्राइस फॉर अ स्पेसिफिक पोस्ट। अब एक बंदा है वो इंटरव्यू या टेस्ट में फेल हो जाता है, इंटरव्यू में भी 50 मार्क्स होते हैं, 50 आपने लेने होते हैं, 50 से लेस आते हैं तो आप फेल हो जाते हैं उसमें, तो रिटर्न में 40 होते हैं। इसी तरह वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नंबर ऑफ चांसेस ये तो competitive examination shall remain 3. There shall be no limit of chances where recruit is being made through one paper written test. There shall be no limit of chances where recruit is being made through one paper written test followed by interview or interview alone. If a candidate obtained qualifying 40 marks in the written test, irrespective of the fact whether he or she called for interview, कहते हैं अगर आप लोगों के 40 मार्क्स आ गए ना, 40% मार्क्स आ गया, 100 का 40% 40 मार्क्स ही बनते हैं। अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, नहीं बुलाया जाता, क्योंकि मेरिट तो 40 नहीं ना बनेगा, मेरिट 80 बन सकता है, 70 बन सकता है, 74 70, वो डिपेंड करता है कि पेपर कैसा है और उसमें जो लोग अप्लाई किया उनकी प्रिपरेशन कैसी है। तो इस तरह से आप लोग जो है वो ये आप पढ़ सकते हैं, ये दिए गया, मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये चीज़ें जो है वो कॉपी पेस्ट कर दूंगा, पीपीएससी की वेबसाइट से भी ये आप लोगों को चीज़ें मिल जाएंगी। तो वो कहता है इंटरव्यू के लिए आप लोगों को बुलाएं ना बुलाएं, आप लोगों को 40 मार्क्स आ जाते हैं तो आपका चांस अवेल रहेगा, वेस्ट नहीं होगा। फिर वो कहता है ही शी obtain qualifying marks 50% in interview irrespective of the fact whether she, वो कहते हैं इंटरव्यू में अगर उसके 50% मार्क्स आ जाते हैं, 100 में से 100 नंबर मार्क्स का इंटरव्यू होता है, उसमें से आपने 50 लेने होते हैं, अगर आपके 50 आ जाते हैं तो फिर आपका वो चांस अवेल रहेगा, लेस 50 होते हैं तो फिर आपका चांस वो वेस्ट होगा। तो उसके चाहे आप रिकमेंड हो ना हो वो बात की बात है। तो ये जो है if a candidate who is applicant for more than one subject he shall allow 3 chances in each subject, ये देख क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ है। अगर सपोज एक बंदा है या कोई भी है पर्सन, उसने अप्लाई किया हुआ है जी 1 सब्जेक्ट, अगर उसके पास मास्टर एक उर्दू में है, एक उसने पंजाबी में मास्टर किया हुआ है, एक उसने जो है वो एजुकेशन में किया, उसके पास 3 चांस मतलब मास्टर है, तो वो एमए वो लेक्चरर उर्दू के लिए भी अप्लाई कर सकता है, 3 चांसेस उसके लिए होंगे, 3 चांसेस उसके पास जो है वो दूसरे सब्जेक्ट के लिए होंगे, जो इस्लामियत है या फिजिकल एजुकेशन, कोई भी सब्जेक्ट जो है। ये आप लोगों का उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर किसी का क्वेश्चन है तो कमेंट में पोस्ट करें, तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो अगर आप लोग न्यू हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियो और जो इन्फॉर्मेटिव
चीज़ें आपको पता चल सके पीपीएससी के बारे में। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।